हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिक्स्थ स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का बुक का हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित जो है कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ स्टैंडर्ड का हमारा एनसीईआरटी का बुक है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ज्योग्राफी का ये जो टर्म है, सबसे पहले टर्म को अगर हम लोग समझ लें तो टर्म जो है ग्रीक वर्ड है जो जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो हो गया पृथ्वी और ग्राफी हो गया उससे संबंधित मानचित्रण या उससे संबंधित जो मैपिंग होता है उसके बारे में बात किया गया है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन। जियो टर्म है, इससे मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो जियोलॉजी अगर लगा देंगे तो ये हमारा हो गया भूगोल विज्ञान। जियो और हम लोग इसमें अगर मेट्री लगा देंगे तो हमारा पृथ्वी के मानचित्र, पृथ्वी का ज्यामितीय आकार मेजरमेंट की बात किया जा रहा है। और यहाँ पर जियो आइड लगा देंगे यानी पृथ्वी का शेप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसमें जियो प्लस ग्राफी से मिलकर ये वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन। हम लोग बात करते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी जो है इस सौर मंडल में क्या इसका स्थिति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक टर्म आता है सेलेस्टियल बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये हमारा खगोलीय पिंड हो गया सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी कहते कहते इसके नीचे आपको डिफिनेशन भी आपको दिख रहा है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द सन एंड प्लेनेट व्हिच शाइन इन द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। मतलब हम लोग जब रात को सोते हैं, रात को सोने के बाद जो आसमान में जितने भी तारे सितारे चांद जितने भी दिखाई देते हैं चीजें, ग्रह, वो सब जो है खगोलीय पिंड यानी पृथ्वी के आवरण के बाहर में जितने भी आकाशीय पिंड है वो सब के सब सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है, वो सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब यहाँ पे आता है खगोलीय पिंड में हमारा कौन कौन सा हो गया। तो खगोलीय पिंड में हमारा मुख्य रूप से जो आ गया वो आ गया हमारा सन, पृथ्वी आ गया। पृथ्वी के आसपास जितने भी तारे सितारे जो भी है वो सब पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, जो भी ग्रह उपग्रह है। तो ये सभी सिस्टम को मिला के कहा जाता है सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं सौर मंडल। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये सोलर फैमिली है, जिसमें इस फैमिली का मुखिया कौन है, यानी इसका हेड कौन है। तो इसका हेड जो है वो है सन, सूर्य है। अब इसी में हम लोग अगर समझे तो पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो हो गया उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह हो गया। मुख्य केंद्र में हमारा सन हो गया। और सन हम लोग जानते हैं कि सन एक प्रकार का एक तारा है, स्टार्स है। तारा क्या है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सन के बारे में ही पढ़ेंगे। और ये तारा कई तारों का मिला के, कई स्टार्स को, मेनी स्टार्स, कई स्टार्स को मिला के जो फैमिली का निर्माण होता है उसको कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी में एक ऐसे तारों का झुंड है जिसमें अनगिनत तारे, मिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें इसमें स्थित हैं। तो उन सभी को मिला के कहा जाता है गैलेक्सी। और हमारा पृथ्वी का जो गैलेक्सी है वो कौन सा है, वो है हमारा मिल्की वे, जिसको हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। ठीक है, ये सब बेसिक चीज समझ गए। और बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारे ऐसे ऐसे गैलेक्सीज को मिला के जो निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। तो इसको हम लोग फिर से अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा तो समझ सकते हैं कि पहले हमारा पृथ्वी देखें, पृथ्वी से बड़ा हमारा सन हो गया। और सन क्या है, स्टार्स है। और कई सन को मिला के, कई ऐसे सूर्य जैसे तारे को मिला के बनता है, वो बनता है गैलेक्सी। और कई गैलेक्सी को मिला के, बहुत सारी गैलेक्सी को मिला के बनता है, वो बनता है यूनिवर्स। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग बेसिक चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि सूर्य है क्या। इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हम लोग समझ गए सौर मंडल या सूर्य परिवार का एक मुखिया है, तो सेंटर है सोलर सिस्टम का। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। सन जो है वो लाइट और हीट का मुख्य रूप से स्रोत है सोलर सिस्टम का। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस पिंड है जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी तारे सितारे से बंधे होते हैं। द सन बाइंड्स द इंटायर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जैसे हम समझ गए सूर्य, आसपास के जितना भी सिस्टम इसके सूर्य से जुड़े हुए जितने भी चीज हो गए वो सब सोलर सिस्टम कहलाए। और ये सारे सोलर सिस्टम जो इसी सूर्य से बंधे हुए हैं, मतलब सभी का ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है।
और सूर्य में इतना ज्यादा इसमें अट्रैक्शन है, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसकी वजह से कोई भी प्लैनेट्स या कोई भी चीजें इससे बाहर नहीं जा पाती है। तो इस सूर्य जो है सभी पूरा परिवार को ये बांध के रखता है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, बहुत सारे हॉट गैस है, जिसमें से मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेज की वजह से जो अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सूर्य जो है हीट एनर्जी देता है, जिसकी वजह से लाइट भी आता है। वी डू नॉट फील द एक्सट्रीम, हम लोग बहुत ज्यादा सन से पृथ्वी का बहुत ज्यादा हीट नहीं मिल पाता है। नहीं तो पृथ्वी में सूर्य में जितना हीट है, पृथ्वी उतना में जल के राख हो जाएगा। उसका मेन वजह है कि पृथ्वी जो है सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1 मिलियन आप लोग जानते हैं, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 150 मिलियन, 150 मिलियन बराबर हो गया 150 गुने 10 लाख किलोमीटर। इतना दूर पृथ्वी हमसे है, यानी सूर्य से पृथ्वी इतना दूर है। सूर्य की बात करें तो अब हम लोग, हमारी बात आ रही है स्टार्स की बारे में। सूर्य भी एक तरह का स्टार ही है। स्टार क्या होता है? स्टार बहुत बड़े साइज में होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत भी होता है। हम लोग को बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा दूर है। सन एक स्टार है, हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्स का अपना हीट और अपना लाइट होता है। जितने भी तारे होते हैं, उस सबका अपना ऊर्जा होता है, अपना उष्मा होता है। जैसे चंद्रमा की बात करते हैं हम लोग, चंद्रमा के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता, बल्कि ये दूसरे के लाइट से चमकता है, सूर्य की रोशनी से चमकता है। बहुत सारे पैटर्न का निर्माण होता है। अब कई तारे हैं, कई तारे जो है आपस में मिलकर एक पैटर्न का निर्माण करते हैं, उसी को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र आप लोग पढ़े होंगे, नक्षत्र सुने होंगे गाँव में। नक्षत्र का मतलब होता है, बोलते हैं कि बुध तारा, शुक्र तारा, ये आपस में नहीं मिल रहा है, इसी को नक्षत्र कहा गया। मतलब नक्षत्र एक तरह से कहा जाए, कई तारों को मिला के एक पैटर्न का निर्माण होता है। जैसे इस पैटर्न का निर्माण हुआ, तो इसी तरह से कई तारे मिलकर एक डिजाइन का निर्माण करते हैं, पैटर्न का निर्माण करते हैं, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं नक्षत्र। उसी का एक उदाहरण है सप्तर्षि, जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ 7 स्टार, जिसमें कि 7 तारे होते हैं और 7 तारे मिलकर एक अलग डिजाइन का निर्माण करता है, जिसका एग्जाम्पल आप नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर है सातवां। इस तारे को अगर आपस में मिलाएंगे तो एक पैटर्न का देख रहे हैं कि निर्माण कर रहा है। इसी को कहा गया है 7 सिस्टर्स, या फिर कह सकते हैं ये कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जिसको हम लोग सप्तर्षि भी कहते हैं, 7 ऋषि। उसके बाद में आता है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है, और ये जो है उत्तर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ में ही रहता है। तो पहले जो एंशियंट टाइम्स में जो लोग होते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उनके पास तो कोई घड़ी होता नहीं था। ऐसे में वो क्या करते थे, ऐसे में इसी तारा को अपना लक्ष्य मानते थे कि चलो अगर तारा इधर सामने चमक रहा है, मतलब हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब उत्तर की ओर हम लोग अगर तारा को देख रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन उत्तर है, तो उसी से हम लोग दक्षिण हो गया पीछे, उसी तरह से हम लोग पूरा पश्चिम को डिजाइन कर लेते हैं। उसी वजह से एक कंपास का भी निर्माण हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड। और पृथ्वी वो सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पोल स्टार जो है उत्तर में चमकता है। इसी से पुराने जमाने में यात्रीगण अपना रास्ता देखते थे। अब आता है मून के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा, चंदा मामा। मून इज नेचुरल सैटेलाइट। अब यहाँ पे आता है नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब हम लोग समझते हैं उपग्रह होता है। ग्रह का मतलब क्या होता है? जो सूर्य के चारों तरफ घूमे, वो ग्रह हो गया। और जो अर्थ के चारों तरफ घूमे, वो हो गया सैटेलाइट, जिसको कहते हैं उपग्रह। तो ये हो गया। मून जो है 27 दिन में वो अपना चक्कर पूरा करता है। अगर हम लोग मून की बात करें तो मून जो है, एक तो है कि ऐसे ऐसे घूमता है, पृथ्वी के केंद्र मान के पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और ये कह कि अगर चंद्रमा की बात करें, ये अगर मून है तो ये अपने एक्सिस पर भी घूमते रहता है। अगर हम लोग इसको एक्सिस से जमा ले, तो इसमें भी अपने एक्सिस पे घूमते रहता है, और घूमते घूमते ये जो है पृथ्वी को भी घूमता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये दोनों राउंड जो पूरा करता है, एक को हम लोग कहते हैं रोटेशन, जो अपने एक्सिस पे रोटेशन होता है, उसको घूर्णन कहते हैं। अब एक होता है रिवॉल्यूशन, जो हमारा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। अभी दोनों कंप्लीट करता है कितना दिन में? 27 दिन में। इंपॉर्टेंट है। मून के बाद बात करें तो मून पे ना तो
पानी है, ना ही हवा, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, जीवन पॉसिबल नहीं है। हम लोग देख सकते हैं पूर्ण मून जो कहते हैं, फुल मून नाइट, फुल मून, फुल मून मतलब पूर्ण तरह से चंद्रमा चमकता है। ये कब होता है? ये चमकता है पूनम की रात, जब हम लोग कहते हैं पूर्णिमा। तो ये कब होता है? हर महीना, महीना में एक बार होता है, वन टाइम इन ए मंथ, वंस इन ए मंथ, इसी को कहते हैं फुल नाइट। अब जो है, आज अगर पूर्णिमा हुआ तो उसके अगला जो 15 दिन, about 15 days after the full moon day, we are not able to see the moon. हम लोग 15 दिन बाद जो है चंद्रमा को नहीं देख पाते, जिसी को कहा जाता है अमावस्या। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग पूर्ण चंद्रमा में हम लोग, यानी पूनम की रात में हम लोग पूरा चंद्रमा को देखते हैं, और अमावस्या में चंद्रमा लुप्त हो जाता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट आर द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच मूव अराउंड द प्लैनेट्स। हम लोग बात किए हैं कि उपग्रह किसको कहते हैं, जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है। मून जो है एक, चंद्रमा जो एक नेचुरल सैटेलाइट है, यानी इस सैटेलाइट को इंडिया या किसी देश के द्वारा नहीं भेजा गया, बल्कि ये प्राकृतिक सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है मैनमेड सैटेलाइट होता है, जो कि हम लोग बनाते हैं, जैसे कि इनसैट हो गया, एडुसैट हो गया, जो भी हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो वो सारी जो आर्टिफिशियल होगी, क्योंकि हम लोग मैनमेड होता है, जिसकी वजह से हम लोग टेलीकम्युनिकेशन या फिर एजुकेशन में हम लोग हेल्प लेते हैं। अब आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स मतलब हो गया ग्रह। प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्लैनेटाइज, जिसका मतलब होता है वंडरस। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट है? टोटल 8 ग्रह है। कौन कौन है? मरकरी, जिसको कहते हैं बुध, वेनस शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। टोटल 8 ग्रह था। 9वां ग्रह प्लूटो था, जो कि अपने एक्सिस से चूंकि बाहर घूमने लगा, अपने ऑर्बिट से बाहर घूमने लगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको हटा दिए। अभी टोटल हमारे पास 8 प्लेनेट है। मरकरी प्लेनेट की बात करें तो मरकरी इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। हमारा पृथ्वी का सबसे नजदीक का जो है ग्रह, वो है मरकरी, बुध। और ये हमारा 88 दिन लगता है सूर्य को घूमने में। ग्रह का मतलब समझ गए? ग्रह उसको कहते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, और उपग्रह उसको कहते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। बेसिक चीज को समझ लीजिएगा। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जितने भी ग्रह है वो सन को फिक्स करके अपना ऑर्बिट में वो घूमते रहता है। वेनस इज द वेनस इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ ट्विन, यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये शेप और साइज में जो है ये बहुत हद तक पृथ्वी से मैच करता है, जिसकी वजह से इसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। जुपिटर यानी बृहस्पति की बात करें तो इस अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह जो है, यानी लार्जेस्ट प्लेनेट है, वो है जुपिटर। प्लूटो की बात करें तो ये 9th प्लेनेट था, जो कि अब इसको ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में दर्जा दे दिया, बौना गया, क्योंकि ये ऑर्बिट को कट कर रहा था। तो टोटल 8 प्लेनेट्स अगर हम लोग बात करें तो टोटल यही 8 प्लेनेट्स है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका एक ट्रिक भी होता था, जिसमें कि माई, ये आप लोग बुक में दिया होगा, माई वेरी इफिशियंट मदर, मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब माई से हो गया मरकरी, वेरी से हो गया विनस, इफिशियंट से हो गया। उसी तरह से हम लोग इसको आगे जोड़ेंगे तो माई वेरी इफिशियंट, इफिशियंट हो गया अर्थ, एम हो गया मदर, तो मदर से हो गया हमारा मार्स यानी मंगल जिसको कहते हैं। उसके बाद में मदर, जस्ट, जस्ट से हो गया जुपिटर, और सर्व यानी सैटर्न शनि, और अस यानी यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 जो ग्रह है उसको पृथ्वी से दूरी देखते हुए, ये अर्थ से दूरी देखते हुए, अगर 8 ग्रह को आप चाहे तो याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये आप लोग, ये सिस्टम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी से नजदीक से अगर देखा जाए तो पृथ्वी का नजदीक हमारा मरकरी हो गया, और जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे वो किस प्रकार का प्लेनेट है। टोटल 8 ग्रह के, इसमें आप इस आप डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। सबसे बाहर कौन सा है? वो है नेपच्यून। उसके बाद में यूरेनस, उसके बाद में सैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं शनि, उसके बाद में आता है जुपिटर जो सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद में मंगल, उसके बाद फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में हो गया फिर विनस शुक्र, और फिर हो गया मरकरी।
तो इस तरह से इसको आप ट्रिक से जैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं स्टार्स और प्लेनेट के बारे में। स्टार्स किसको कहते हैं, प्लेनेट किसको कहते हैं। स्टार्स का मतलब हो गया तारे। तो स्टार्स जो है उसका अपना रोशनी होता है, अपना हीट एनर्जी होता है जिससे चमकता है। लेकिन प्लेनेट्स जो है, प्लेनेट का अपना हीट एनर्जी नहीं होता है। ये कभी कभी चमकता है, लेकिन वो सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। यानी इसका अपना रोशनी, प्लेनेट्स का, ग्रह का अपना रोशनी नहीं होता है। स्टार्स की बात करें तो ये बिलियन ऑफ स्टार्स है आसमान में। लेकिन अगर हम लोग प्लेनेट्स की बात करें, ग्रह की, तो वो है सिर्फ 8 प्लेनेट है। तारा की बात करें तो तारा तो हमारे पास अनगिनत है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है। तारे की बात में और करें तो तारा जो है वो ट्विंकल करता है, वो टिमटिमाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से दिखता है, छुपता है। लेकिन प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करता, वो टिमटिमाता नहीं है। स्टार्स के पास में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो होता है, और अर्थ उसी में से एक है। और लो टेम्परेचर होने की वजह से ही पृथ्वी पर लाइफ है। अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन का, सूर्य से अगर हम लोग देखें। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है साइज में। सबसे बड़ा साइज हम लोग जानते हैं जुपिटर का है, बृहस्पति का। और अगर अर्थ का सबसे नियरेस्ट है वो है मरकरी, बुध है। और अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी में तो अर्थ जो है तीसरा स्थान पे आता है। इसके पहले हम लोग देख चुके थे। हम लोग अगर माई वेरी एफिशिएंट मदर की बात करें तो मरकरी, वेनस, उसके बाद में आते थे अर्थ आता है, पृथ्वी आता है। यानी अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऊपर से, अगर हम लोग शेप की बात करें तो ऊपर से थोड़ा चपटा है, इस तरह से है, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा धसा हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी की वजह से इस शेप को ही जियोइड शेप कहा जाता है। अर्थ के पास में जो है जल भी है, हवा भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सपोर्टिंग गैस हो गया ऑक्सीजन, और इससे रिलेटेड और भी ऐसे कंडीशन है जहाँ पे कि लाइफ है, जीवन है। यही सब वजह से ड्यू टू द एबव रीजन अर्थ इज नोन एज द यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे जल और हवा और खासकर सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। हम जानते हैं कि पृथ्वी का, अर्थ का देखें तो दो हिस्से, दो 2/3 जो है वो पानी है, और 1/3 जो है वो हमारा लैंड एरिया है, भूमि है। ठीक है, तो यानी हम समझ सकते हैं कि लगभग ये 75% ये हमारा पानी है, और 25% हमारा जमीन है, टोटल अर्थ का अगर बात करें तो। उसके अलावा आता है एस्ट्रॉयड और मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स किसको कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स इज स्मॉल बॉडीज व्हिच मूव्स अराउंड द सन। मतलब एस्ट्रॉइड्स एक ऐसा है जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमता है, और ये पाया जाता है मंगल ग्रह और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। बहुत सारे मतलब ऐसे बड़े बड़े चट्टान होते, बड़े बड़े टुकड़े होते, जो भी जो सूर्य के आसपास वो भी घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो मतलब कंपेरेटिवली अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो उसके तुलना में बहुत छोटा बॉडी है, स्मॉल बॉडी, जो छोटा छोटा पिंड है, तो वो सब आसमान में घूमते रहते हैं। और सबसे ज्यादा देखा गया मार्स एंड जुपिटर, तो इसके बीच में ज्यादा घूमते हैं, तो इसी को कहा गया है एस्ट्रॉइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड को माना गया है कि इट्स पार्ट ऑफ प्लेनेट विच माइट हैव एक्सप्लोडेड। मतलब वो कहा जाता है कि ग्रह का ही हिस्सा था, जो ग्रह से टूट के जो अलग अलग चट्टान जो बिखर रहे हैं वो भी हवा में मूव कर रहे हैं, उसी को कहा गया है एस्ट्रॉइड्स। यही कभी कभी एस्ट्रॉइड्स को लगता है कि चलो पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी का बहुत बड़ा एरिया को डैमेज कर देगा, नुकसान कर देगा। एक होता है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स कहते हैं कि जो चट्टान होता है, रॉक है, उसी का छोटा छोटा पार्ट्स जो है वो भी पृथ्वी के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ मूव करते रहता है। और जैसे ही वो सूर्य का ग्रेविटेशनल फील्ड से पृथ्वी की ओर गिरने की कोशिश करता है, तो इतना ज्यादा इसमें हीट एनर्जी होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें आग लग जाता है, और ये जल के राख हो जाता है। इसी की वजह से हम लोग इसको कहते हैं टूटता तारा। टूटता तारा दरअसल क्या होता है, ये मेट्रॉइड्स है, कुछ एक ऐसा उल्का पिंड है जो कि वो पृथ्वी या किसी और हिस्सा से, चट्टान से टूट के निकला, लेकिन वो पृथ्वी पे गिरने के दौरान वो हवा में इतना फ्रिक्शन होता है कि फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाता है, और फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये एक टूटता तारा है। तो मेट्रॉइड से हम लोग, ये एस्ट्रॉइड हो गया, जो एक बड़ा चट्टान हो गया, जो जो किसी ग्रह से ही टूट के बना है। और ये जो मेट्रॉइड हो गया, जो कि यही जो है वो किसी बड़ा प्लेनेट से टूटा है, या फिर रॉक से टूटा हुआ, किसी चट्टान से टूटा हुआ, और ये कंपेरेटिवली बहुत छोटा साइज में होता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे गिरने के दौरान इसमें आग लग जाता है और जल के राख हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग सोलर सिस्टम को हम लोग पूरी तरह से समझ गए।
और ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा ताकि आप इसको आराम से क्वेश्चंस को समझ सकें और इसके चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।